सो हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपको भी बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और आपको टॉप करना है, तो आपने बिल्कुल इस सही वीडियो पर क्लिक किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी टॉपर बनेंगे और मैं आपको एक गारंटी देता हूं। तो आपके पास देखिए, ये जुलाई वाला जो महीना था, अगस्त और यहाँ पे सितंबर और अक्टूबर, ये सभी महीना हमारा यहाँ पे बीत चुका है। अब बचा हुआ है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो अब आप सोचेंगे कि अब इन 3 महीने में अपने तैयारी को कैसे पूरा किया जाए। तो नवंबर से पढ़कर आप भी 95% लेकर आएंगे और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और ये 10th और 12th दोनों के लिए है। दोनों अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। और देखिए, टॉपर कोई अलग से नहीं होता है, टॉपर आप ही लोगों में से बनते हैं। आप ही लोगों में से कोई ना कोई एक टॉप करता है, क्योंकि टॉप करने वाला कोई अलग प्लेनेट से नहीं आता है। देखिए, मौका जो है वो सबको मिलता है, ठीक है। मौका सबको मिला है, आपको भी मौका मिला है, आप भी टॉप कर सकते हैं। तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। आप भी यहाँ पे टॉपर बन सकते हैं। बस इस जो रूल मैं आपको बताने वाला, बस उस रूल को फॉलो करिएगा। और केवल ये 5 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% तक लाने से कोई भी रोक नहीं सकता, और मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बस ये केवल 5 मिनट का वीडियो है, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और फिर आप अपने में चेंजेस ज़रूर से देखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि जो टॉपर हैं वो क्या करते हैं और कैसे बनते हैं टॉप, ठीक है। और कैसे टॉपर बनते हैं, जो टॉपर होते हैं वो कैसे क्या करते हैं भाई, और कैसे टॉपर बन जाते हैं। हम बन ही नहीं पाते हैं, लेकिन देखिए आप भी यहाँ पे बन पाएंगे टॉपर, ठीक है। आप भी यहाँ पे टॉपर बन पाने वाले हैं। देखिए, उन लोगों के पास भी सेम बुक्स होती हैं, जो बुक होती है उन लोगों के पास सेम होती है, आपके पास भी वही बुक होगी। और यहाँ पे सेम कॉपी भी होगी और सेम टीचर भी होंगे, ठीक है। और वो सेम पेपर, उनको भी सेम पेपर मिलेगा। ये नहीं कि आपको अलग मिलेगा और उनको अलग मिलेगा, सबको सब कुछ एकदम सेम रहेगा, सभी चीज़ें आपको सेम सेम मिलेंगी। लेकिन जो उनका प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या वो प्रिपरेशन जो है वो शुरू से करते हैं। तो अब देखिए, अब इस तो क्या उनका जब से क्लास चलता है तब से शुरू से वो मेहनत करते हैं। तो देखिए, आपको भी यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेली, ठीक है, डेली कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी पड़ेगी और आपको मेहनत करना है, ठीक है। आपको मेहनत करना है। देखिए, कोई भी बिना मेहनत के आपको कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। और देखिए, जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे मेहनत अभी से करना है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि सफलता का मूल मंत्र, मतलब कि आपको कैसे तैयारी को करना है और कैसे आप करेंगे कि टॉप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सफलता का मूल मंत्र आज यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे सेट योर गोल, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे गोल सेट करना है, ठीक है। और देखिए, वो भी आपको जो गोल है वो बड़ा होना चाहिए गोल। देखिए, आपको यहाँ पे ये नहीं कि आपको 60% और 50% आपको सोच के यहाँ पे रह जाना है। आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे बड़ा गोल सोचना है, ठीक है। यहाँ पे 80%, 85%, 90% और 95% तक आपको यहाँ पे गोल सेट करना है, तो ही आप यहाँ पे टॉप कर पाएंगे। ये नहीं कि आपको यहाँ पे 50% का सोच लिए, 40% का सोच लिए, ऐसे आपको नहीं करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे केवल आपको पास नहीं होना है, आपको यहाँ पे टॉप करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ इतना, चूँकि यहाँ पे टारगेट आपको रखना पड़ेगा, जो इनका गोल है आपको इतना गोल आपको रखना पड़ेगा 95% तक का। तो देखिए, इतना जो गोल है, आपको ये गोल यहाँ पे अपने मन में रखना है कि हाँ भाई, हमें 95% तक लाना ही है। उसके बाद क्या है हमारा कि बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है। आपको सबसे पहले अपना बेस्ट टाइम टेबल बनाना है, और ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि जो आप रोज़ फॉलो कर सके, ठीक है। आपको रोज़ फॉलो करना है। ये नहीं कि आज हम पढ़ लिए तो फिर हाँ कल वो टाइम टेबल फिर गड़बड़ा गया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब कि जो आप डेली, आपको जब भी समय मिले उस समय का आपको टाइम टेबल बनाना है। तो देखिए, आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि जो कि आप रोज़ डेली फॉलो कर पाएँ। उसके बाद आपको ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है और सबको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, सभी सब्जेक्टों को आपको यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है और यहाँ पे उसको पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और देखिए, मेहनत आप ऐसे करिए कि मेहनत के आगे रिजल्ट को झुकना पड़े, ठीक है। आपको ऐसे मेहनत करना है कि रिजल्ट को भी आपके सामने झुकना पड़े। तो देखिए, आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रखता है कि आपका टाइम टेबल सबसे बढ़िया होना चाहिए। टाइम टेबल सबसे बढ़िया होना चाहिए और टाइम टेबल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पे बढ़िया मार्क्स को गेन कर पाएंगे। उसके बाद आपको जो विषय कठिन लगे, ठीक है, आपको जो विषय कठिन लगता है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब कि अब जैसे बहुत लोगों को मैथ में जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है, तो मैथ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब कि जो भी विषय आपको कठिन लगता है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है।
मतलब कि अन्य विषयों की तरह। मतलब कि इसमें क्या है कि अब जिस विषय पर अगर आप अधिक ध्यान देंगे तो वो विषय मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप उस विषय में भी अच्छे नंबर को गेन कर पाएंगे। तो जो आपको कठिन विषय लगे उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो ही आप उस सब्जेक्ट में भी बढ़िया नंबर गेन कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इसमें क्या है, महत्वपूर्ण बातों में क्या है कि आपको एनसीईआरटी, जो हमारा एनसीईआरटी किताब होती है, एनसीईआरटी और प्लस 3 ईयर पेपर क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे दिन भर आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्कूल और कोचिंग में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, दिन भर आपको स्कूल और कोचिंग में नहीं रहना है, नहीं तो आप दिन भर स्कूल और कोचिंग में ही रह जाएंगे तो पढ़ेंगे कब भाई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस इसमें रखता है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है, सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको टॉप करना है तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, वो भी पूरा 100% तक आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पे टॉप करने वाले हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे डेली का टारगेट सेट करो, ठीक है। सबसे पहले आपको डेली का टारगेट होना चाहिए कि हाँ भाई हमें इतने घंटे पढ़ने हैं, आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, आपको एक टारगेट होना चाहिए, बिना टारगेट के कोई भी काम नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जैसे आप सोच लिए हैं कि 95% हमको भाई लाना ही है, तो आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे करके हम 95% को ला पाएँ और पूरे अपने जिले में हम टॉप कर पाए। तो ऐसे आपको करने के लिए एक आपका जो कि सेल्फ स्टडी होना चाहिए और डेली का टारगेट होना चाहिए। तो आपको 95% लाने के लिए आपको डेली का टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो अब आपको टॉपर कैसे बनना है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे टॉपर कैसे बनना है वो आप यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए कैसे आप करके टॉपर बन सकते हैं। अब अंतिम महीने में जो भी आपका अंतिम महीना बचता है, मतलब कि आपका जो लास्ट में 1-1.5 महीना बचेगा, ठीक है, उसमें आपको करना क्या है वो आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2020 से 21 और 22, ठीक है, तीनों के जो बोर्ड पेपर्स हैं जो प्री वाले हुए हैं, ठीक है, जो प्री हमारे पेपर हुए हैं उसको आपको लेकर के सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे बढ़िया नंबर को गेन कर पाएंगे। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले आपको तीनों साल के आपको पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको आपको यहाँ पे देखना है, ठीक। तो आपको इसमें ये नहीं करना है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसी को हम पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़िए, क्योंकि आपके पास केवल 3 महीना बचा हुआ है और अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप केवल फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में 95% तक लाने से कोई भी रोक नहीं सकता और आप भी टॉप कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा कि आपको सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पे बड़े नंबर को गेन कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल पेपर, जितने भी आपके मॉडल पेपर होते हैं, मतलब कि आपके बुक में भी दिए होते हैं मॉडल पेपर, ठीक है, और जो कि पहले की अब क्वेश्चन बैंक भी आ चुके होंगे, तो क्वेश्चन बैंक को भी आपको ले लेना है और इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को, मॉडल पेपर को, सबको यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। तो यही आपके अंतिम महीने में जितने आपके समय बचे उसमें आपको ये करना है। और देखिए अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अगर आप अभी से करते हैं तो आपको और भी ये बेनिफिट देने वाला है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ जो कि हमेशा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है। और मॉडल पेपर को अगर सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका यहाँ पे 70 से 80% तक का काम यहीं पे मॉडल पेपर में ही हो जाएगा, एकदम गारंटी के साथ। फिर आपको करना क्या है यहाँ पे कि अभी से आप लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं उसको आप याद करना शुरू कर दीजिए और रोज़ याद कीजिए। रोज़ अगर आप 1-1, 2-2 क्वेश्चन को भी याद करेंगे तो भी आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। और देखिए याद करेंगे कैसे, तो देखिए याद करने का सबसे आपको मैं फंडा बता देता हूँ याद कैसे करना है आपको। जो भी क्वेश्चंस है उसमें देख लीजिए कि क्या पूछा गया, मतलब क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब देखिए मान लीजिए जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं तो चैप्टर से ही तो क्वेश्चन आएगा ना, तो चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको चैप्टर को सबसे पहले बढ़िया से पढ़ना है। चैप्टर अगर आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद है फिर भी आप उसमें से क्वेश्चन बना करके लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो चैप्टर है उसको आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो इससे आप शॉर्ट और लॉन्ग जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप इजीली लिख पाएंगे एकदम गारंटी के साथ। तो उसको आप एकदम इजीली लिख पाएंगे और यहाँ पे आप भी बोर्ड एग्जाम में 95% तक आप गेन कर पाएंगे। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ 95% तक आपको पक्का जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आप ये सब जितना भी मैंने रूल बताया सब आप रूल को फॉलो करते हैं तो आपको 95% बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप भी टॉप करेंगे। तो बस आपको इतना ही काम करना है और कुछ भी इसमें करना नहीं है। तो जितना मैंने आपको बताया उन सभी को आपको फॉलो करना है और एकदम इसको बढ़िया तरीके से फॉलो कीजिए तो ही आपका बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा।
तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इसको देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को गेन कर पाएँ। फ्रेंड्स, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।